नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ग्लोबल स्टेज में। मैं हूं यशलोक सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कई ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में इस कॉरिडोर को लेकर भारत, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुए एक एग्रीमेंट से भी संबंधित है। इस एग्रीमेंट के अनुसार भारत अब सीधे मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। यह कनेक्शन समुद्री मार्ग और ट्रेन के जरिए होगा। मुंबई पोर्ट से सीधे मिडल ईस्ट के यूएई से कनेक्ट होगा। यूएई से रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो सऊदी अरब तक जाएगी। सऊदी अरब से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा। इसके बाद यह ग्रीस के पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ग्रीस से कनेक्ट होने का मतलब है कि पूरे यूरोप से भारत और मिडिल ईस्ट का कनेक्ट हो जाना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एक पूरे यूरोप में भारत को एक्सेस मिलेगा और व्यापारिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह समझौता बहुत ही लाभकारी है, सभी के लिए है। म्यूचुअली देखा जाए तो इनमें तीनों का फ़ायदा है। भारत को यूरोप के बाज़ार की आवश्यकता है, मिडल ईस्ट को भारत के बाज़ार की आवश्यकता है। जैसा कि ऑयल इकोनॉमी पर मिडल ईस्ट पूरी तरह से डिपेंड है। अगर इनके पास ऑयल की न हो तो इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब जैसा कि पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है, इसी कड़ी में ग्रीन एनर्जी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन और पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इनके तेल की डिमांड कम हो जाएगी और इनकी इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। इस बात को मिडल ईस्ट के देश अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उन्हें इस कॉरिडोर के महत्व के बारे में पता है। यही कारण है कि यह उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द यह काम पूरा होना चाहिए। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पहले इन देशों से कारोबार नहीं होता था, लेकिन वह बड़ा ही लंबा रूट तय करके जाना पड़ता था। अब पहले भारत से अगर कोई सामान यूरोप जाना है तो पहले अरब सागर से होते हुए रेड सी, सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचते थे। इसके बाद वह यूरोप में एंट्री होती थी। इससे लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब क्या होगा कि सीधे सीधे सामान भारत से मुंबई पोर्ट से निकलेगा, मिडल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच जाएगा। तो आवागमन बहुत ही सुचारू और सुलभ हो जाएगा। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका एक कूटनीतिक फ़ायदा भी है, बहुत ज़्यादा रणनीतिक रूप से भी बड़ा फ़ायदेमंद है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से यानी BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुए इस एग्रीमेंट से चीन को एक तगड़ी चुनौती मिली है। चीन की मंशा अब पूरी दुनिया के सामने खुलती नज़र आ रही है और चीन का जो इरादा है वह पूरा नहीं हो पाएगा। यह कॉरिडोर जल्द से जल्द परवान चढ़ा तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीन को ऐसी चोट पहुंची है कि चीन उसको सहला भी नहीं पा रहा है। आने वाले समय में भारत, अमेरिका और मिडल ईस्ट के देश जो काम करेंगे, आगे भी जो कुछ ऐसे काम होते रहेंगे जो चीन के लिए ही चुनौती पैदा करेंगे। अब हमारे देश में कुछ विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग नहीं आए, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। शी जिनपिंग नहीं आए तो उन्हीं का नुकसान है। चीन के राष्ट्रपति नहीं आए लेकिन वहाँ के प्रीमियर ली कीयांग तो आए हैं। उनके सामने ही भारत ने उनके नाक के नीचे इतना बड़ा एग्रीमेंट कर लिया। और रही बात चीन से इतना जिसको प्रेम है, तो चीन से पूछे कि क्यों नहीं आया। नमस्कार।